फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा एक हाफ जैकेट जो हमने न्यू बॉर्न बेबी 6 मंथ तक के लिए बनाया हुआ है। और आपको ये ऊपर से ऐसा लग रहा होगा काफ़ी पतला, लेकिन यहाँ पे हमने जो पैटर्न दिया है स्टिचेबल दिया है। ये देखिए, बच्चे के हिसाब से ये आपका फिटिंग का आ जाएगा। ठीक है, आप इसको छोटा बड़े बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसके लिए आपको मेरा चैनल पे जाना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका दूसरा वीडियो। ठीक है, बाकी अगर आपको इस तरह के और स्वेटर देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक क्रॉप जैकेट बनाई हुई थी, इसी में हमने एक क्रॉप जैकेट और बनाई हुई थी। तो बहुत सारे आपको बच्चों के स्वेटर, क्रॉप जैकेट, लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर मिल जाएंगे। और आपको चैनल पे जाना होगा। चैनल पे कैसे जाएंगे इसके लिए आप पहले ये देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आपने, चैनल पे जाना कितना आसान है। वहां पे जाके आप बहुत सारी स्वेटरें बना सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। ठीक है, बात करते हैं हम इस स्वेटर की। सबसे पहले तो इसमें ऊल बता देती हूँ मैं। 80 ग्राम इसमें ऊन लगा हुआ है। अगर आप सेम तरीके का बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा करके ऊन रखिएगा, क्योंकि हर तरह से मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। जैसे कोई धागे को खींच के बनाता है, कोई ढीला करके बनाता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे, या तो ये 100 ग्राम में भी बन सकती है, ये 60 ग्राम में भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि 80 ग्राम ही 80 ग्राम ही इसमें लगेगी। ठीक है, तो ये न्यू बॉर्न बेबी 6 मंथ तक आराम से वेयर कर सकता है। और इसकी लेंथ अगर मैं बताऊं तो ये 10.5 इंच है। अगर आपको इसको थोड़ा छोटा बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 4 रो यहाँ से और 4 रो यहाँ से कम कर लेना है। तो ये 8 रो मतलब 1 इंच कम हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और भी कम करना है तो आपको 8 रो ये और 8 रो ये, मतलब 4 लाइनें ये और 4 लाइनें ये कम करनी होंगी, तो आपका और छोटा हो जाएगा 8.5 इंच का। बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को फिट आएगा। लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को हम थोड़े कपड़े पहनाने के बाद बाहर से पहनाते हैं, मतलब कोई भी बेबी को बाहर से पहनाते हैं, तो उस हिसाब से ये ठीक ही रहेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। इसकी चौड़ाई भी बता देती हूँ मैं, 8 इंच है। थोड़ा हाथ का बना हुआ स्वेटर जो है खिंचता ज़रूर है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, आगे आपको वीडियो मिल जाएगी, फुल ट्यूटोरियल आपको आगे को मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा बनाना है, 2 साल 3 साल के बेबी के लिए बनाना है, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मुझे फंदे बताने पड़ेंगे, बैक साइड, फ्रंट साइड, बाजू और ऊपर, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए कैसे बनाया है। इसकी पार्ट नंबर 2 मैं जब दूंगी तो वहाँ पर मैं आपको इसका बता दूंगी कैसे कैसे इसको बनाया गया है। बाकी ऊन कौन सी है ये आगे को आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैंने ऊन ली है ये लोकल है, कोई ब्रांड नहीं है इसका, सेट नंबर 11 है। आप कोई भी ऊन ले लीजिएगा। वैसे मैं वर्धमान और उस वाले की ऊन ही यूज करती हूँ, लेकिन मैं कलर अच्छा लगा था, इसी वजह से मैं इसे ले आई थी। ठीक है, तो चलिए इसी का बनाते हैं। सबसे पहले मैं बैक पार्ट के फंदे दूंगी। यहाँ पे 10 नंबर के नीडल मैंने लिए हैं शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट के फंदे ले लिए हैं 54 फंदों में मैं इनको बनाऊंगी। तो स्वेटर मैंने पहले बना दी थी, अब मैं एडिट करने में वॉइस ओवर कर रही हूँ। कहीं पे कोई गलती हो तो उसके लिए पहले से ही सॉरी बोलूँगी। और ये स्वेटर आर्म होल तक हम पर्ल में ही बनाएंगे, मतलब दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे आर्म होल तक। ठीक है,
तो चलिए बैक पार्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट बताऊंगी। बैक पार्ट बहुत बहुत ईजी है, इसमें आपको आर्म होल तक बस इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए ले जाना है, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं दोनों साइड से, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी आपको पर्ल में ही बनाना है। ये देखिए फ्रंट की रो हमने कंप्लीट कर ली है, बैक रो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए दोनों साइड से, तो एक लाइन हमारी यहाँ पे 2 रो बनाने से आती है, ठीक है। तो आगे को मैं जो लाइन की बात करूँगी, आप 2 रो कंप्लीट करेंगे तभी एक लाइन बन के आएगी, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं आर्म होल तक। तो देखिए 53 फंदों में हमने बैक पार्ट बना लिया है आर्म होल तक, और इसकी लेंथ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये लगभग 6 इंच होगी, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा या छोटा बनाना है तो आप पार्ट नंबर 2 देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको फंदे बताऊँगी। फ्रंट पार्ट भी हमारा लगभग इतना ही हो चुका है, इसमें मैंने 30 फंदे लिए हुए थे। और दूसरा पार्ट मैं बताऊंगी आपको, ये फ्रंट पार्ट का एक पार्ट है और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने बटन होल बनाया हुआ है, ठीक है। ये भी लगभग 6 इंच होने वाला है, और ये जो लाइनें हैं ये 36 लाइनें बनेंगी टोटल आर्म होल तक। अभी हमने इसमें 31 या 32 रो ही बनाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताना है कि बटन होल हमने कैसे बनाए। तो 3 फंदे बनाने के बाद इस तरह से होल बनाएंगे हम, धागे को इस तरह से लपेट लेंगे एक बार और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक जाली बन गई है, जाली की वजह से हमारा बटन होल आ गया है। अब आपको बटन बड़े लगाने हैं या छोटे लगाने हैं, उस अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे ये बटन होल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ फिर से बैक रो में बटन होल के पास। ये देखिए अगर आपको छोटा होल बनाना है ना बटन होल, तो यहाँ पे एक ही बार आप इसको बनाएंगे, उसके बाद आप नॉर्मली इसको बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटन होल बड़ा बनाना चाहती हूँ, तो क्या करेंगे, पहली रो में हमने जाली दे के बटन होल बनाया, दूसरी रो में उसे सिंपल तरीके से बना लिया है। तीसरी रो में हमको क्या करना है, ये देखिए जो ये बटन होल का फंदा है ना, इसको ऐसे ना बना करके इसको नीचे से ले लेना है, ऐसे नीचे से ले लेंगे तो ये थोड़ा सा बटन होल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपको बटन छोटे या बड़े लगाने हैं तो इस तरह से आप बटन होल छोटा या बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है। अब ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 बटन होल बनाने के बाद हमने यहाँ पे टोटल लाइनें कर ली हैं 36 कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए पहली लाइन मैंने ये इसी में लगी हुई है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमने आर्म होल तक इसको बना लिया है। टोटल हमारी लाइनें हो गई हैं यहाँ पे 36 लाइनें हो गई हैं। अब हम यहाँ से आर्म होल से ऊपर जो हमारा 2 उल्टा 2 सीधे का डिज़ाइन है वो देंगे, लेकिन उससे पहले हम बैक साइड में से इसमें 10 फंदे कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 30 फंदे हैं। 30 फंदों में से हमें 20 फंदे ही रखने और 10 फंदे हमको माइनस कर लेने। तो क्या करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे, 2 फंदे बनाएंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड में मैंने 8 फंदे कम किए। अगर आप चाहें तो इसमें 10 के 10 फंदे भी कम कर सकते हैं, फ्रंट साइड में करने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर उसके बाद, ठीक है। तो आप कहीं कहीं पे सिर्फ एक फंदा बना के 2 का एक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरी रो में फंदे कम कर लेंगे, इसमें 10, टोटल हमको 20 फंदे रखने हैं। इस तरह से बिगनर्स जो हैं आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं है, गले की कटिंग नहीं है, बहुत ही इजी तरह से ये बना है। लास्ट फंदा हमको सीधा बनाना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमारे टोटल कितने फंदे रह गए हैं एक्स्ट्रा में, गिन लेते हैं। 22, ठीक है। 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हैं, हमको 20 फंदे ही चाहिए, तो इनको भी इसी रो में हम एडजस्ट कर लेंगे। अब जिस तरह हमारे बटन होल हैं उस साइड से हमें गले की का बॉर्डर बनाना है, गले के लिए बॉर्डर बनाना है। वो बॉर्डर हम बनाएंगे 4 फंदों का। पहला फंदा ऐसे ही ले लिया, दूसरा उल्टा, तीसरा उल्टा और चौथा उल्टा। ये 4 फंदों का हमारा बॉर्डर आएगा। बाकी हमको 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे।
इन्हीं में हमको 2 फंदे एडजस्ट भी करने, मतलब 2 फंदे कम करने, क्योंकि हमने बैक साइड में सिर्फ 8 फंदे ही कम किए थे। अगर आपने बैक साइड में 10 फंदे कम कर लिए हैं तो आपको फ्रंट साइड में फंदे कम करने की ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं यहाँ पे, देखिए 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा हमने एडजस्ट कर लिया और एक उल्टा बना लेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे फंदे एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमारे टोटल इसमें 20 फंदे रह गए हैं। अब हमको यही पैटर्न देना है, जो 2 फंदे हमने बैक साइड फ्रंट साइड से उल्टे बनाए थे उनको बैक साइड से सीधे बनाने हैं। ये देखिए इनको सीधे बनाने हैं, जो फ्रंट साइड में सीधे बनाए थे उनको उल्टे बनाने हैं। आपने बॉर्डर बनाया होगा 2 उल्टे फंदों का, 2 सीधे फंदों का, तो वही बॉर्डर जैसा हमको बनाना है इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, स्ट्रेचेबल रहेगा और जब बच्चा पहनेगा ना उसी तरह से ये खींचेगा। अगर बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो ये उसके शरीर से उसी तरह से उसका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। अब हमने इसको टोटल लाइनें बनानी है ऊपर तक 22, ये वाली 22 लाइनें हमको कहाँ से पता चलेगी, जो हम गले का बॉर्डर बना रहे हैं, दोनों साइड से हम पल्ले में बना रहे हैं, फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी, उनको गिनेंगे वो आ जाएंगे हमारे 22, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 20 या 18 भी बना सकते हैं अगर थोड़ा छोटा बनाना चाहें तो, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए ये पार्ट हमने बना लिया है। अब मैं आपको बता दी हूँ हमने शुरुआत कैसे की थी। दोनों पार्टों की शुरुआत एक तरीके से की थी। यहाँ पे मैंने 30 फंदे ले लिए नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 30 फंदे दोनों में ही ऐड किए हुए हैं और शुरू से ही हमने ऐसे ही बनाया है। येलो कलर का जैसे हमने बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। और ये हमने शुरुआत यहाँ से की थी और यहाँ तक हमने 36 लाइनें बना ली थी। सेम उसमें भी बनाएंगे, लेकिन उसमें मैंने 3 कलर लिए हुए हैं। ये हमारा 1 कलर का था तो फटाफट बन गया है। ये हमारा 3 कलर का है। देखिए यहाँ पे हमने 3 कलर लिए हैं। एक तो हो गया लेवेंडर कलर और एक रामा ग्रीन। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको यही कलर लेना है। जो आपको पसंद है या आपके पास जो भी बची हुई ऊल है उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली रो बना लेंगे इसी तरह से। पर्ल में 30 फंदों का ये बनाया हुआ है हमने। और आगे को आपको बताइए नॉर्मली बनाना है, क्योंकि बटन होल हमारे दूसरे पार्ट में बन चुके हैं, तो इस पार्ट को हमको नॉर्मल ही बनाना है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 रो तो रेड की बना ली थी, उसके बाद हमने ये 2 कलर 2-2 रो लगाई थी, मतलब एक एक लाइन बनाई थी, ठीक है। और आप ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो येलो कलर का हमने पार्ट बनाया है ये इस साइड का कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कलर चेंज कर रहे थे उसके लिए धागा हमारा ऊपर तक जाता है, ठीक है। इसको इस साइड का और इसको इस साइड का बनाइएगा। और जब भी हम धागा चेंज कर रहे थे तो ये इस साइड आ रहा था, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी, मतलब दिक्कत हो रही थी। ये क्या होगा, आपके दूसरे साइड आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। शुरू में हमने जो रेड कलर से बनाया हुआ है वो हमने 5 रो बनाई है, ठीक है। और ये भी हमने 6 इंच के आसपास बना लिया है, 6 इंच करीब बना लिया है। लाइनें गिन के बनाई है मैंने 36 लाइनें, क्योंकि येलो कलर का धागा जो है थोड़ा सा पतला है और ये वाला थोड़ा सा मोटा है, तो ये थोड़ा बड़ा पार्ट लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाता है सिलने के बाद, ठीक है। तो सेम तरीके से जैसे हमने येलो कलर का ऊपर से बनाया था ना, वैसे ही इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने येलो कलर में इसलिए बटन होल बनाए हैं कि बटन हम कलरफुल लगाएंगे तो येलो कलर में अच्छे लगेंगे वो, ठीक है। तो ये और ये इस सेम बना लिया। अब ऊपर को हम इसमें भी 10 फंदे हम घटाएंगे। अब ये देखिए जो मैं बात कह रही थी आपको, ये जो धागे हमको ऊपर तक ले जाने होते हैं, ये इस तरह का आपका साइड में आ जाएगा अगर आप दोनों पार्टों को चेंज कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस रो में फंदे घटाना शुरू करेंगे। 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा बनाएंगे, 2 फंदा बना लिया, 2 फंदों का एक कर लिया। इसी तरह से इस साइड भी हमको 10 फंदे कम कर लेने हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही तरीके के बनेंगे, बस गले की साइड में आपको गले की साइड में ध्यान रखना है। 4 फंदे आपने क्या करने हैं, बॉर्डर के लिए पर्ल में बनाने हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। तो ये देखिए 10 फंदे हमने इस साइड भी कम कर लिए हैं। अब हम इसको बराबर ऐसे रखेंगे और ऊपर को बनाएंगे। इस साइड हमको ऐसे बनाना है, सीधा सीधा उल्टा बनाना है, ठीक है। और गले की साइड हमको ध्यान रखना है, पर्ल में बनाना है। तो अच्छे से दोनों पार्टों को रख के आप ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि अगर आप गले की साइड 4 फंदों का बॉर्डर नहीं बनाएंगे तो वो गला आपका अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 उल्टे बना लेंगे और फिर 2 सीधे बना लेंगे। उस साइड के पार्ट को हम देख लेंगे, शुरू के फंदे बैक साइड में कैसे थे, उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं हम ऊपर तक। ऊपर को जो इसकी लेंथ है आर्म होल से ऊपर, वो मैंने बताई नहीं, बस मैंने ये देखिए ये लाइनें आपको गिन के बता दी है। टोटल इसमें 22 लाइनें हैं, ठीक है। आप चाहें तो 20 लाइनें भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 22 लाइनें भी कर सकते हैं। 22 लाइन का मतलब है सीधे डबल 44 रो, ठीक है, बैक की और फ्रंट की दोनों साइड की, ठीक है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक साइड का पार्ट अभी आधा ही बनाया है, फ्रंट के दोनों ही पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके ऊपर रख के देख लेंगे बराबर हुआ कि नहीं। दोनों पार्ट हमने फ्रंट के कंप्लीट कर लिए। इसी तरह से हमको बैक पार्ट भी कंप्लीट करना है। अब हमने फ्रंट पार्ट में 10-10 फंदे कम किए थे आर्म होल से ऊपर को, तो बैक पार्ट में हमको सिर्फ 4 फंदे कम करने हैं, क्योंकि 50 फंदे हमको रखने हैं ऊपर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 4 फंदे कम करेंगे इस लाइन में, बैक रो में। ऊपर हम यहाँ पे 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इसमें जो हमने बॉर्डर बनाया है साइड में ये वाला, इसको नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का इसमें टोटल 50 फंदों का उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया हमने। 50 फंदे हमको ऊपर चाहिए, क्योंकि 20 फंदे हमारे शोल्डर में जुड़ेंगे और 10 फंदे हमको गले के लिए चाहिए। तो इसकी टोटल लंबाई हमने देखी तो 5 इंच आई है। 5 इंच इसको बना लेंगे, या इसमें 44 रो बना लेंगे, मतलब 44 रो हमको बना लेनी है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम। जोड़ने के लिए क्या करना है, बैक पार्ट को हमको सीधा रख लेना है और फ्रंट के दोनों पार्टों को उल्टे रख लेने हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है बटन पट्टी का हिस्सा हमारा अंदर की साइड होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसको भी उल्टा रखेंगे ऐसे। अब हमको इसमें 20 फंदे बैक पार्ट के और 20 फंदे फ्रंट पार्ट के इस तरह से लेने हैं और इनको जोड़ लेना है, ठीक है। ये जो पट्टी है बटन पट्टी की, ये अंदर की साइड रहनी चाहिए। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे हम। क्या करना है जोड़ने में, एक फंदा हम फ्रंट पार्ट का लेंगे इस तरह से, और ये देखिए एक फंदा हमने फ्रंट पार्ट का लिया, एक फंदा हम बैक पार्ट का लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर लेंगे। अब देखिए इस फंदे को ऐसे नहीं लेंगे हम, जो हमने फंदा बनाया ना उसको भी हम ले लेंगे और फ्रंट पार्ट का एक फंदा लेंगे, बैक का एक लेंगे, ठीक है। इस फंदे को हम लेंगे ऐसे। ये देखिए 2 इधर से हो गए, 1 इधर से हो गया, 3 हो गए। तो ये साथ के साथ बंद हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट पार्ट का तो हमको लेना ही है, फिर एक बैक पार्ट का भी लेना है फंदा। इस तरह से हम इसको 20 के 20 फंदे एक साथ बंद कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई और तरीका आता हो तो उस तरीके से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए बंद कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं, एक फंदा रह गया है। इस फंदे को हम इस फंदे के साथ जोड़ेंगे। लास्ट का एक फंदा रह गया है, 3 का 1 कर लेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ से जो बीच में जो गले के फंदे हैं वो भी यहीं पे बंद करने हैं, ठीक है। तो ये 20 फंदे हम साइड कर लेंगे जो हमको फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ने हैं इस साइड से, और बीच में देख लेंगे हमारे टोटल कितने फंदे हैं। देखिए ये हमारे 10 फंदे हैं, तो 10 फंदों को हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से 2 फंदों का 1 करेंगे और उस फंदे को उसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1 करेंगे। इसी तरह से हम टोटल 10 फंदे कम कर लेते हैं। उस साइड हमारे 20 फंदे रह जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट इनको बंद कर लेते हैं। तो देखिए 10 फंदे हमने बंद कर लिए हैं। थोड़े ढीले हाथ से बंद कीजिएगा, नहीं तो ये चुभेंगे बच्चे को, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट ले लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हम ये बटन पट्टी साइड को ध्यान में रखते हुए इसको इस तरह से आगे से इस तरह से लेंगे, ठीक है।
और अब हमारा उस साइड को फंदे हैं तो इसको हम दूसरी नीडल में भर लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लेंगे अच्छे से। ये देखिए ये पार्ट हमको उस साइड लगाना है, आगे साइड लगाना है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप, कोई भी पार्ट हमारा इधर उधर ना हो। अब हमको क्या करना है, फ्रंट पार्ट का एक फंदा लेना है, बैक पार्ट का एक फंदा लेना है शुरू में, दोनों को 2 का 1 कर लेना है। अब जो ये नया फंदा बना है इसको भी उसी नीडल में लेके 3 फंदों का 1 करना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहला पार्ट बंद किया था वैसे ही इनको भी कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर जोड़ दिए हैं। और भी तरीके होते हैं शोल्डर जोड़ने के, सुई से भी इनको जोड़ा जाता है। आपको जैसे ठीक लगे उस तरह से इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे के पार्ट आपको थोड़े से बड़े लग रहे होंगे। एक्चुअली क्या होता है, इसमें बटन पट्टी भी आएगी ना, बटन भी आएंगे तो थोड़ा सा ये अंदर को कम हो जाएगा, ठीक है। तो बैक पार्ट बाद में एडजस्ट हो जाएगा। तो अब इसमें ऐसे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हम इसमें पॉकेट बनाएंगे, ठीक है। येलो कलर की साइड हमने जो कलरफुल पार्ट बना रखा है उस तरह का पॉकेट बनाएंगे, और कलरफुल में हम येलो कलर का पॉकेट बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, तो पॉकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 14 फंदे ले लिए हैं। अब इनको कितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से ये देख लेंगे। देखिए ये 3, इसमें मैं रेड कलर के 3 धारियाँ बनाऊंगी, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 या 11 लाइनें इसमें बनाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए 2 लाइनें रेड की, 2 ग्रीन की, 2 रेड की, 2 ग्रीन की, ऊपर से मैंने रेड की 3 बना दी है, 3 लाइनें बना दी, मतलब 6 रो बना दिए। एक लाइन 2 रो से बनती है, ठीक है। तो अब सारे फंदे बंद कर लेंगे, और ये जो धागे आपको दिख रहे हैं इसको क्रोशिया की मदद से नोट लगा लीजिएगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये फंदे बंद कर लेते हैं और उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पॉकेट बन के तैयार हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रेड कलर की ऊन थोड़ी सी मोटी है येलो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने 14 फंदे लिए थे और इसमें हमने 16 फंदे लिए 2 फंदे एक्स्ट्रा कर लिए येलो में, ठीक है। तभी ये बराबर रहेगा, बराबर बनेगा इसी के बराबर। तो इसको भी इसी के बराबर बना लेंगे। इसमें 11 लाइनें हमने दी है, इसमें हम 12 या 13 लाइनें देंगे। तो देखिए छोटे छोटे पॉकेट लगा के मैंने यहाँ से सिल लिए ये। अंदर से अगर मैं इसकी सिलाई दिखाऊं तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने यहीं से धागा ऐसे ले करके सिला हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया था कि फंदे कितने हैं। सेम फंदे, थोड़े से इसमें ज़्यादा कम है, इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये पतली ऊन है। तो इसमें थोड़े से 2 फंदे ज़्यादा किए हैं मैंने, और बाकी ये लाइनें भी इसमें 2 लाइनें ज़्यादा की हैं, ठीक है। तो ये बराबर आ गया है, ठीक है। इस तरह से सिल लेंगे, और इस तरह से हमने इसमें कलरफुल बटन लगा दिए। इसी वजह से मैंने बटन होल इस तरफ किए थे कि येलो कलर में ये बटन थोड़े से अच्छे लगेंगे करके। तो यहाँ पे हमने तैयार कर ली अपनी हाफ जैकेट। कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये स्वेटर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। कहीं पे भी कोई भी हेल्प चाहिए आपको तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आगे को इसी तरह की स्वेटर आती रहेंगी। न्यू बॉर्न बेबी के काफ़ी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।